नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल तिवारी है। मैं फ़िलहाल पब्लिक सेक्टर बैंक में एज ए स्केल वन ऑफिसर वर्क कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी सीजीएल 2023 से सेलेक्टेड हूँ और मैंने पास में बहुत सारे प्रीलिम्स मेंस क्लियर किए, जैसे आरबीआई, नाबार्ड और भी बहुत सारे एग्जाम्स के। ये मेरा चौथा सीजीएल मेंस है और टोटल मेरा ये ओवरऑल फिफ्थ अटैम्प्ट है सीजीएल में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस बार के सीजीएल 2023-25 मेंस की कट ऑफ क्या जा सकती है। पहले मैं पेपर के बारे में थोड़ा सा बता दूँ तो रीजनिंग सेक्शन, जैसा आप सबका जानते हैं, रीजनिंग सेक्शन काफ़ी सिंपल था। इसमें ऑन एन एवरेज आप 28 से 29 अटैम्प्ट कर सकते थे। थोड़ा भी अगर आपने ठीक से किया तो आपके 30/30 मार्क्स आ सकते थे। इसके बाद मैथ्स में 3-4 क्वेश्चन, जैसे कि वो पैरेलल पाइप्ड वाला, स्पेयर वाला, और एक दो क्वेश्चंस और हार्ड थे, और 2-3 क्वेश्चन इसमें लेंदी थे। तो मैथ्स में लेंदी और हार्ड क्वेश्चन वजह से लोगों के अटैम्प्ट 24-25 के बीच में ही रहे हैं। और अगर आप 65 to 70 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, मतलब आप मैथ्स में इस पर बहुत अच्छे स्कोर कर रहे हैं। इंग्लिश का पेपर लास्ट टाइम से बहुत हार्ड था। जो लोग बोल रहे हैं ईजी था, शायद से उन्होंने लास्ट टाइम का पेपर नहीं दिया था। लास्ट टाइम का पेपर बहुत आसान था। मेरे खुद के 127 मार्क्स थे, जो मेरी उतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है। इस बार मेरी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत ही अच्छे लेवल का था। उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो वोकैब के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के थे। इसके बाद बात करते जीके की। जीके पिछली बार से आसान था, बट आसान तभी था जब आपने वो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन में बोथ ए एंड बी मारा हो, क्योंकि वैसे 7-8 ऑप्शन थे। और जितना अब तक हम लोग देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम का आंसर बोथ ए एंड बी है, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बोथ ए एंड बी मारा और उनका सही है। तो उस केस में लोगों के मार्क्स आपकी बार लोग अच्छे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करें कट ऑफ की, तो अगर मैं 2023 मेन से भी कंपेयर करूँ तो भी वाला पेपर हार्ड था, क्योंकि इस बार का इंग्लिश में आरसी था। और दोस्तों, हमेशा एक बात मेरी याद रखना, मेरे को 50+ एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू मिला के। सबसे इम्पॉर्टेंट कोई भी पेपर हो, कट ऑफ हमेशा इंग्लिश ही डिसाइड करती है, मेजर फैक्टर। यहाँ पे इंग्लिश क्वांटिटी में 135 मार्क्स की भी है। इंग्लिश के बाद सीजीएल में हमेशा मैथ्स कट ऑफ डिसाइड करती है। दोनों ही सब्जेक्ट, इंग्लिश और मैथ्स, अब की बार हार्ड थे। इंग्लिश तो लास्ट ईयर से बहुत हार्ड था। लास्ट ईयर का इंग्लिश बहुत सिंपल था, सबके 127, 131 या 135 थे। इस बार की इंग्लिश में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आरसी बहुत ही अच्छे लेवल की पूछी गई थी। मैथ्स तो छोड़ ही दीजिए। मैथ्स में तो 3 से 4 क्वेश्चन तो कुछ समझ ही नहीं आया कि कहाँ से क्या पूछा गया। डिविजर्स वाला था कि द नंबर विच आर हैव एग्जैक्टली 3 डिविजर्स बिफोर 100, वो एक 25/120 का प्रोबेबिलिटी पूछता है कि 816 से। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन फंसाने वाले थे। तो मुझे लगता है, और कंप्यूटर की बात अलग ही लेवल पे, बट मुझे लगता है कि कंप्यूटर में लोगों को बोनस मिल के मैक्सिमम लोग कंप्यूटर में पास हो जाएंगे। और सीपीटी की कट ऑफ यूआर की मुझे लगता है 24 के आसपास रहेगी, 21 से 24। और अगर वो 27 जाती है तो उस केस में मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर में बोनस मिलेंगे, जिसका फ़ायदा सबको मिलेगा। सीजीएल ऐसा है कि सीजीएल कभी भी किसी को क्वालिफाइंग में इतने बच्चों को पास फेल नहीं करेगा, क्योंकि इस बार मेरे भी कंप्यूटर में मार्क्स नहीं बन रहे। इस बार अगर मैं बोलूँ, इतने एग्जाम्स देने के बाद भी मेरे कंप्यूटर में मुझे डाउट है कि 18+ मार्क्स आएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है। तो अगर मेरे नहीं आ रहे, मेरे दोस्तों के नहीं आ रहे, बहुत सारे बच्चों के नहीं आ रहे, तो सीजीएल के पास एक ही ऑप्शन बचता है, बोनस देना। तो अगर हम लोग 4200-4600 ग्रेड पे की बात करें तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट के इस बार अराउंड 7000 वैकेंसीज हैं। मुझे लगता है अगर बहुत सारे क्वेश्चंस बोनस ना दिए गए, 2023 की तरह अगर पेपर रखा गया, तो 310-12 के आसपास में मैक्स टू मैक्स, मैं आपको मैक्स लिमिट बता रहा हूँ, प्रोवाइडेड बोनस ना दिया जाए। अगर बोनस दिया गया तो यही लिमिट आप जानते हैं 2024 की तरह बढ़ जाएगी। 310-12 के आसपास में आपको 4200 मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। और अगर बिल्कुल ही बोनस नहीं दिया गया और स्ट्रिक्टली हो गई, और अगर कंप्यूटर में सिर्फ एक ही दो अगर एक्स्ट्रा मार्क्स मिले या बोनस मार्क्स मिले, तो हो सकता है कि ये कट ऑफ यूआर के 305 के आसपास भी चले जाएं। अगर आप 300+ के आसपास ला रहे हैं तो पीएस से आपका कहीं नहीं गया, प्रोवाइडेड आपका डीएसटी का कट ऑफ क्लियर हो। थैंक यू।